नाज़रीन, जन्नत की औरतों की सरदार हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पहले लकड़हारे की बीवी जन्नत में क्यों जाएगी, ये वाक़या सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एक दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और फरमाया, ए फ़ातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारे की बीवी रहती है जो ऐसा अमल करती है कि इसकी वजह से वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यह सुनकर अर्ज़ किया, अबा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूँ, फिर कोई और औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर गुजारिश की, अब्बा जान, मुझे इस लकड़हारे की बीवी का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा, आज तुम घर वापस जाओ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें इस लकड़हारे की बीवी का पता बता दूंगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर वापस लौट आई। कुछ दिनों बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हो गई। एक तो बीमारी और दूसरी तरफ लगातार 3 दिनों से इनके घर में कोई खाना नहीं था। भूख और बीमारी की वजह से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत कमज़ोर हो गई थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास इस वक्त पैसे नहीं थे कि वो खाना खरीद सकें। 3 दिन गुजर जाने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को एक कपड़ा दिया और फरमाया, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद होगा कि हमारे निकाह के वक्त मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कपड़ा मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। ये बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में 3 दिनों से खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको यह बरकत वाला कपड़ा दे रही हूँ। आप इसे बाजार में बेचकर इसकी कीमत से कुछ खाना खरीद लाएं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस कपड़े को बेचने के लिए बाजार की तरफ रवाना हुए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बाजार पहुंचे और कई खरीदारों को ये कपड़ा दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। इसकी वजह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बहुत परेशान हो गए। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे रब, ये कपड़ा बहुत पुराना है और इसे ख़रीदने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। आज 3 दिन हो गए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बिना खाना खाए पिए सोते हैं। ऐ मेरे रब, अगर आज मैं ये कपड़ा बेचकर इसके बदले खाना नहीं ला सका तो वो आज भी भूखे रहेंगे। आप इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई खरीदार भेज दीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ के बाद एक खरीदार आया और इसने पूछा कि क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं इसे बेचने के लिए ही बाजार आया हूँ। फिर खरीदार ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते भी थे कि यह कपड़ा बहुत पुराना है और इसकी कीमत बहुत कम होगी, इसलिए उन्होंने कोई कीमत नहीं मांगी और कहा, जनाब, आप जो भी कीमत देना चाहें दे सकते हैं, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा हूँ। फिर खरीदार ने कहा कि मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम इसे बेचने के लिए राज़ी हो? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुशी खुशी राज़ी हो गए और कहा, जनाब, आप इसे 6 दिरहम में ख़रीद सकते हैं। इसके बाद ख़रीदार ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 6 दिरहम दे दिए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे वो कपड़ा दे दिया। इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फरिश्ते दूसरे फरिश्तों से कह रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज़्यादा सदका देने वाले और हर हालत में चाहे खुश हो या परेशान हो सदका करते हैं। ये सुनकर दूसरे फरिश्ते ने कहा कि ये सच है कि अल्लाह के नबी के सहाबा सदका करते हैं, लेकिन वो हर हालत में नहीं करते, तब सदका करते हैं जब इनके पास कुछ होता है, लेकिन अगर इन्हें खुद इसकी ज़रूरत हो तो वो इसे सदका नहीं करते। फरिश्तों की इस बहस को हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आपस में बहस मत करो, इसका हल निकलने के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाओ। इन्होंने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और इन 6 दिरहम की इन्हें बहुत ज़रूरत है। तुम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर वही 6 दिरहम मांगो और देखोगे वो क्या तुम्हें देते हैं या नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक एक फरिश्ता
फकीर के भेष में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा। इस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन 6 दिरहम से खाना खरीदने जा रहे थे। वो फकीर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। काफ़ी वक्त से भूखा रहने की वजह से मेरे जिस्म में चलने की ताकत भी नहीं बची। मैं अल्लाह के वास्ते आपसे मदद की गुजारिश करता हूँ। अगर आपके पास कुछ हो तो मुझे दे दीजिए ताकि मैं इनसे खाना खरीद कर अपनी भूख मिटा सकूं। फकीर की इस फरियाद को सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा, अल्लाह आज 3 दिन से मेरी बीवी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मेरे बच्चे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूखे हैं। 3 दिनों के बाद मेरी बीवी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि मैं इसे बेचकर इनके लिए खाना लाऊं। लेकिन अब ऐ अल्लाह, एक मजबूर बंदा मुझसे मदद मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं? क्या इस फकीर को दूं? फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा, अल्लाह ही मेरा सबसे बड़ा मुहाफिज है। मैं इस फकीर को ये 6 दिरहम सदका कर देता हूँ। यकीनन अल्लाह मेरे लिए बेहतर इंतज़ाम फरमाएगा। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो 6 दिरहम फ़कीर को दे दिए। लेकिन इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत फ़िक्रमंद और परेशान दिल के साथ आगे बढ़ने लगे। इतने में एक शख्स इनके पास आया जो एक लाल घोड़ा लिए हुए था। इसने कहा कि ऐ शेर खुदा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या आप मुझसे ये लाल घोड़ा खरीदना चाहते हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, भाई मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। इस शख्स ने कहा, आप इसे मुझसे उधार ले लीजिए और जब अल्लाह आपको माल अता करे तब कीमत अदा कर दीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि क्यों ना वो मुझे उधार में ये घोड़ा दे रहा है तो इसे लेने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, आप इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? इस शख्स ने जवाब दिया, मैं ये घोड़ा आपको 100 दिरहम में बेच रहा हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो घोड़ा 100 दिरहम के बदले खरीद लिया और इसे लेकर बाजार की तरफ रवाना हो गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार पहुँचे तो एक और शख्स इनके पास आया और पूछा, ऐ शेर खुदा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, भाई मैं तो इसे बेचने के लिए ही बाजार में लाया हूँ। इस शख्स ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिना कोई कीमत लगाए कहा, आप इसे कितने में खरीद सकते हैं? इस शख्स ने कहा कि मैं इस घोड़े को 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि मैंने ये घोड़ा 100 दिरहम में ख़रीदा था और अब ये शख्स मुझे 160 दिरहम दे रहा है, इसका मतलब है कि मुझे 60 दिरहम का मुनाफा हो रहा है। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि भाई मैंने ये घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम में बेच दिया। इस शख्स ने 160 दिरहम देकर वो घोड़ा खरीद लिया। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास 60 दिरहम बच गए। इन्होंने 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके सदके के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम इन्हें वापस अता कर दिए। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन 60 दिरहम से बहुत सारा खाना खरीदा और घर की तरफ रवाना हुए। जब वो बहुत सारा खाना लेकर घर पहुंचे तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनसे पूछा, ए अली, मैंने आपको जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था इसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना मुमकिन नहीं है, फिर आप इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाए? पहले मुझे ये बात बताएं, फिर आपको घर के अंदर आ सकते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि फातिमा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपका शौहर अली कभी भी किसी गलत तरीके से पैसे नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसा कमाया है वो पूरे तौर पर हलाल और जायज़ तरीके से कमाया है, इसमें आपको शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हज़रत फातिमा इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हुई। इस वाक़े के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा को अपने दरबार में बुलाया और फरमाया, ऐ फातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हज़रत फातिमा ने कहा, अबा जान, मुझे ये बात ज़रूर याद है। मैं इस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। अब मुझे इसका पता बता दीजिए ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, वो है लकड़हारा और इसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं, तो वहाँ जाकर इनसे मिल सकती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हज़रत फातिमा मुलाकात के लिए रवाना हो गई।
जब वो लकड़हारे के घर पहुंची तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पुकार कर कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज आई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आई है। आप बताएं कि आप मेरे घर आने की क्या वजह बताती हैं। तब हजरत फातिमा ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे अंदर आने दें। लकड़हारे की बीवी ने कहा कि ए अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत के सरदार हैं, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि ये मेरे शौहर का घर है। मैं अपने शौहर से इजाजत लिए बिना किसी को भी घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती, लेकिन आप कल आए, मैं अपने शौहर से आपकी इजाजत ले लूंगी। अगर वो इजाजत देंगे तो मैं आपको घर में आने दूंगी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सुनकर वापस अपने घर लौट आई। अगले दिन जब आप फिर लकड़हारे की बीवी से मुलाकात के लिए घर से निकली तो हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इन्हें गले लगाते हुए कहा कि अम्मी जान, आप कल कहाँ गई थी? मैं आपको ढूंढ नहीं सका। अम्मी जान, जहाँ भी आप जा रही हैं मुझे भी अपने साथ ले चलें। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बड़े बेटे हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने साथ ले लिया और लकड़हारे की बीवी के घर पहुंच गई। फिर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सलाम दिया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन भी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, मैंने कल अपने शौहर से आपकी इजाजत ले ली थी, लेकिन आपने जो अपने बेटे हसन को साथ लाया है इसके बारे में मैंने अपने शौहर से इजाजत नहीं ली, इसलिए मैं आपको तो अंदर आने की इजाजत दे सकती हूँ, लेकिन आपके बेटे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नहीं। लेकिन आप कल आए, मैं अपने शौहर से हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में भी इजाज़त लेकर रखूंगी। तब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह सुनकर दोबारा घर लौटने का इरादा किया। अगले दिन जब वो लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए फिर से निकलने वाली थी तो इनके छोटे बेटे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप 2 दिन से कहाँ जा रही हैं? मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, आज आप मुझे भी साथ ले चलें। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर अपने दोनों बेटों हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ लेकर दोबारा लकड़हारे के घर की तरफ रवाना हो गई। फिर से उन्होंने सलाम किया और पुकार कर कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ऐ नबी की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में अपने शौहर से इजाजत ले ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में मैंने कोई इजाजत नहीं ली, इसलिए आज भी आप वापस जाएं और कल आए, मैं अपने शौहर से आप तीनों के बारे में इजाजत ले लूंगी। लकड़हारे की बीवी की ये बात सुनकर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोबारा घर वापस लौट आई। अगले दिन हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर से लकड़हारे की बीवी के घर आई और इस बार लकड़हारे की बीवी ने इन्हें घर में दाखिल होने की इजाजत दे दी। जब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि लकड़हारे की बीवी बैठी हुई है और इसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। ये देखकर हजरत फातिमा ने पूछा, आप इन चीजों के साथ क्यों बैठी हैं? लकड़हारे की बीवी ने कहा, पूरा दिन मेहनत करने के बाद मेरा शौहर घर आएगा तो शायद इसे वजू करने की जरूरत हो या पानी पीने की जरूरत हो। मैं नहीं चाहती कि वो थका हारा हो और इसे पानी के लिए कोई मेहनत करनी पड़े, इसीलिए जैसे ही इसे पानी की जरूरत होगी मैं फौरन पानी पेश करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं पानी लेकर बैठी हूँ। हजरत फातिमा ने फिर पूछा कि ए बहन, तो ये लकड़ी क्यों अपने साथ रखी है? लकड़हारे की बीवी ने कहा, अगर मेरे शौहर किसी वजह से मुझसे नाराज हो जाए और मुझे सजा देने का इरादा करे तो इन्हें एक लकड़ी की जरूरत होगी और मुझे बांधने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि ये चीज ढूंढने में मेरे शौहर को कोई मुश्किल पेश आए, इसलिए मैंने ये सब चीजें अपने पास रख ली हैं ताकि जब वो मुझे सजा देने का इरादा करें तो इन्हें किसी चीज की तलाश ना करनी पड़े। हज़रत फातिमा लकड़हारे की बीवी की इस बेमिसाल कुर्बानी के अंदाज से बेहद मुतासर हो गई। फिर उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा और वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से पूछा,
फातिमा क्या तुम इस लकड़हारे की बीवी से मिली हो? हजरत फातिमा ने जवाब दिया, जी हाँ अब्बा जान, मैं इससे मिली हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क्या देखा? हजरत फातिमा ने कहा कि वो औरत बहुत ही वफादार और अपने शौहर की पूरी खिदमतगार है। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा तुम्हारे लिए इससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हजरत फातिमा ने फिर पूछा, अब्बा जान मैं इससे क्या सीख सकती हूँ और वो मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है, इस बारे में मुझे समझाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने शौहर हजरत अली को अपना एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हजरत अली ने इस कपड़े को बेच कर तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लिया था, लेकिन तुमने शक किया कि हजरत अली ने ये सब चीजें जायज तरीके से कमाई हैं या नहीं। इसी वजह से तुमने अपने शौहर को घर में अंदर नहीं आने दिया और अलग अलग सवाल पूछकर इन्हें तकलीफ दी, जबकि तुम जानती थी कि तुम्हारा शौहर हजरत अली कभी भी नाजायज तरीके से कमाई नहीं करते। फातिमा, जब तुमने हजरत अली को वो कपड़ा बेचने के लिए दिया था तो हजरत अली इसके लिए कोई खरीदार नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्ते जिब्राइल को भेजा था कि वो इस कपड़े को खरीदे। अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल ने वो कपड़ा हजरत अली से 6 दिरहम के बदले खरीदा था। एक और फरिश्ता हजरत अली के पास आया और 6 दिरहम की भीख मांगी। हजरत अली ने वो 6 दिरहम अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिए। इसके बाद हजरत अली दिल में परेशान होकर घर वापस जा रहे थे कि फरिश्ता मिकाईल इनके पास आया और इन्हें एक लाल घोड़ा 100 दिरहम के बदले कर्ज पर बेचने के लिए दिया। हजरत अली ने घोड़ा लेकर बाजार में गए और वहां फरिश्ता इसराफील आया और हजरत अली से वो घोड़ा 160 दिरहम के बदले खरीद लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 दिरहम के बदले हजरत अली को 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम दिए और इन्हें पैसों से हजरत अली ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीदा था। फातिमा सुनो, जिस कपड़े को हजरत अली ने बेचा था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कपड़े को जन्नत में रख दिया है, और जिस घोड़े को हजरत अली ने बेचा था वो घोड़ा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में महफूज कर दिया है। कल क़यामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी तो तुम इस घोड़े पर सवार होगी और वो कपड़ा घोड़े की लगाम बनेगा और वो लगाम पकड़कर लकड़हारे की बीवी खड़ी होगी। वो पहले जन्नत में दाखिल होगी और तुम इसके बाद जन्नत में दाखिल होगी। लकड़हारे की बीवी को ये इज्जत सिर्फ इसके शौहर के लिए इसकी गैर मामूली मोहब्बत की वजह से मिली है। यह वाक़या हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अली की बेमिसाल कुर्बानियों और अल्लाह की राह में दी जाने वाली मोहब्बत की निशानदही करता है। इस वाक़े से हमें सब्र, कुर्बानी और अल्लाह के रास्ते में हर हाल में देने की तालीम मिलती है। हजरत अली का अल्लाह की राह में कुर्बानी देना और इसके बदले अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामात एक अजीम सबक है। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह की रजा की खातिर कुर्बानी देना और सच्चाई पर कायम रहना ही असल कामयाबी है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यह सवाल और इसका जवाब इस बात को वाज़े करता है कि अल्लाह के रास्ते में दी जाने वाली किसी भी कुर्बानी को मामूली ना समझा जाए, बल्कि इसके पीछे अल्लाह की रजा का जज्बा होना जरूरी है। इसके साथ साथ लकड़हारे की बीवी जो अपने शौहर के लिए हिम्मत और फरमाबरदारी की मिसाल बनी, वो भी एक सबक है कि एक बीवी का फर्ज है कि वो अपने शौहर की खिदमत और इसकी रजा के लिए हमेशा तैयार रहे। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अपनी जिंदगी में अल्लाह की रजा की तलाश करनी चाहिए, सब्र, कुर्बानी और वफादारी की अहमियत को समझना चाहिए।